आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अवैध बसाए हुए थे लोग, अवैध फर्जी उनके आईडी कार्ड। ये झुग्गी झोपड़ियाँ आज से नहीं है, ये 30-30 साल से बसी हुई है, 50-50 साल से बसी हुई है। आम आदमी पार्टी को तो आए हुए आपको मालूम है 10-12 साल ही हुए हैं, कहाँ से अवैध हो गए। अब लोग ये अवैध करवा रहे हैं, लेकिन इनको अपना वोट बैंक वो कर लिया, पहले इकट्ठा कर लिया सारा, इन लोगों को सबको लालच दे दिया, बेचारे भोले भाले लोगों को 2500 रुपया देंगे। उसके बाद उसके ऊपर इतनी क्लोज लगा दी, कि जो हर घर में एक महिला को मिलेगा। पहले उन्होंने कहा था कि हर महिला को मिलेगा, चलो पैसे छोड़ो, आपने उनकी छतें छीन ली, अब ये वाला जवाब तो लोग मांगेंगे ना। रोहिंग्या बसा दिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। कहाँ है रोहिंग्या बताइए, आइए कुछ भी बोल लेंगे कोई झुग्गियों में बसे हुए हैं। आप सिर्फ इनकी बातें सुनिए, पहले बातें सुनी 2500 रुपया जहाँ मकान, जहाँ चुकी वहाँ मकान, अब रोहिंग्या कर रहे हैं, कल तो बांग्लादेशी कर लेंगे, कुछ भी कह देंगे। एक आम आदमी हो यहाँ पे 30 साल से 35 साल से रह रहे, तब इनको नहीं पता था यहाँ पे कौन बसे हुए हैं, आज इनको सब कुछ नजर आ रहा है। तो इसके पीछे क्या राजनीति है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हम मेरे से कर रहे हैं, आप उनसे भी कीजिए ना कि पहले जो बुलडोजर चल रहा है रेखा गुप्ता सरकार के मन में क्या मंशा है इसके पीछे? ये मंशा तो वही बता सकते हैं आपको कि उनकी क्या मंशा है। हमको तो लगता है कि वो बिल्कुल पता नहीं या दिल्ली को पेरिस या लंदन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बनेगी नहीं। दिल्ली क्राइम की सिटी और बन जाएगी, क्राइम बढ़ता जाएगा। अगर उनको रोजी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी, मकान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। हम लोगों जैसे लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, यही होगा अब इसके अंदर। हर 5 साल के बाद जनगणना होती है, तो क्या तब नहीं पता चलता कि रोहिंग्या बसे हुए हैं कि नहीं बसे हुए? तभी तो पता चलता होगा ना, तो तब क्यों नहीं निकाले जाते? क्योंकि केजरीवाल जी ने गरीबों का किया है, इसलिए उन गरीबों को ही उजाड़ने पे लगे, क्योंकि वो गरीबों के साथ जुड़े रहे शुरू से। क्या ये भी कहा जाता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी है, आपस में ये दोनों राजनीति करते हैं कि भाई हम सत्ता ले लेंगे उसके बाद गरीबों को आप हटा देंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बी पार्टी है। अगर बी पार्टी होती कहीं पे तो बीजेपी के, कहीं आरएसएस से जुड़े हुए नजर आते ये लोग। इनके बैकग्राउंड तो कहीं नहीं नजर आई कि ये आरएसएस से जुड़े हुए या बीजेपी से जुड़े हुए, कहीं नहीं। ये तो बल्कि कांग्रेस से जरूर कहते थे, पर बीजेपी से तो हमने बी पार्टी का कभी सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। अब मुझे एक बार बताओ, 2500 का कहा उन्होंने 2000 कहा तो इन्होंने 2500 का कर दिया। 2500 कहाँ गया? इतने महीने में 2500 कहाँ गया महिलाओं का? जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा तो मिल जाएंगे 2500। जब मिलेगा तब ना, जब मिलेगा। अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ। यमुना को कहा हम साफ करेंगे, कौन सी यमुना साफ हो गई? तो चल रहा था, देखा आपने? मैंने रिपोर्ट भी की है। नहीं साफ हो गया, साफ हो गई? ना ना ना, कहीं नहीं साफ हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। बस मार्शल थे, कहाँ गए उनकी जॉब? क्या बस मार्शल होना क्या गलत था? बसेस में हम लोग भी बसेस में जाते थे, हमने देखा है कि सेफ्टी थी। तो कई चीजों के बारे में बीजेपी जो है गलत कर रही है, क्योंकि केजरीवाल अगर वो करते हैं, कुछ बोलते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये पहले सिर्फ ये जो बुलडोजर का नाम था सिर्फ यूपी में गूंजता था, अब दिल्ली में गूंजता है। मतलब यूपी में गूंजता था तो बुलडोजर बाबा कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर कर रहे हैं तो नाजायज ही तो कर रहे हैं ना। आप देखिए, पहले झुग्गियां मिलती थी तो जहांगीरपुरी में झुग्गियां दी गई थी, अलॉट किया गया था, तो दे दीजिए इनको। मुंबई में भी मैंने सुना ऐसे कि झुग्गियों को उन्होंने रिमूव किया और उनकी जगह पर 4 मंजिल मकान बने और उनको झुग्गी का उनको एक हाउस दिया गया, घर दिया गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। मोदी जी पे विश्वास नहीं ना। देखो, विश्वास खत्म ही हो रहा है, धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। क्योंकि करो ना, कुछ करो भी तो सही ना लोगों के लिए। वो कहाँ जाएं? अभी तो ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं बीजेपी सरकार को आए, मोदी ने सेंटर में तो थी, सेंटर में तो थे ना। वो तो करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। सेंटर में भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन सकते थे। ऐसा तो नहीं है हर जगह ये लोग अपनी चलाते थे, तो यहाँ भी चला सकते थे। मैं तो ये कहती हूँ, अगर झुग्गियों को रिमूव भी करना तो उनको दे दो भाई, एक क्वार्टर दे दो, अलॉट कर दो, वहाँ पे बिल्डिंगें बना दो उनको। वो रोजगार कहाँ से लेंगे? पहले ही उनकी मजदूरी वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग कहाँ से काम करेंगे? रेखा गुप्ता खुद एक महिला है, क्या कहना चाहेंगी? देखो, मैं एक महिला हूँ, मेरे बच्चे सेटल हैं, सब कुछ है, पर जब हम लोगों के दुखों को देखते हैं तो हमें दुख लगता है। हमें लगता है कि कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए, गरीबों के लिए भी होना चाहिए। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको रोजगार नहीं है, कोई सुविधा बनाओ ना, रोजगार की नीति बनाओ, उनको कहीं बसाने की योजना बनाओ। उजाड़ने की क्यों? उजाड़ना क्यों? और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो लगातार झुग्गियों पर